8 और 9 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुख्य आरोपी संजय रॉय गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन क्या इस मामले में सिर्फ संजय रॉय ही मुख्य आरोपी था? इसके अलावा इस पूरी घटना को अंजाम देने में या फिर किसी और का भी हाथ था? तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यही पता लगाने वाले हैं और देखने वाले हैं ट्रेनी डॉक्टर के साथ आखिर जो दरिंदगी हुई उसके पीछे किसका हाथ है, और ऐसे कुछ सवालों का जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे जो कि अभी भी अनसुलझे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है क्राइम कहानी हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं आखिर उस रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या हुआ था। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सबको ऐसी अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर क्यों हुआ? क्या ये सीधा साधा दिखने वाला केस सचमुच इतना सीधा है या फिर हमसे सच्चाई छुपाने की कोशिश की जा रही है? इस मामले में सबसे बड़ा सवाल एक और है कि क्या संजय रॉय ने अकेले ही ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया और फिर ट्रेनी डॉक्टर की जान ले ली? दोस्तों, हमें इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए 8 और 9 अगस्त के बीच ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ उस पूरे घटनाक्रम को एक बार फिर से समझना होगा, जिसके बाद हम पुलिस और सीबीआई की कार्यशैली पर भी नज़र डालेंगे। 8 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर अपने 4 सहकर्मियों के साथ डिनर करके सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए पहुंच जाती हैं। ये वही समय था जब आखिरी बार ट्रेनी डॉक्टर को जिंदा देखा गया था, जिसके बाद 4 बजे के करीब संजय रॉय नाम का एक व्यक्ति सेमिनार हॉल में जाता हुआ सीसीटीवी कैमरे में नजर आता है, जिसके बाद वह तकरीबन 40 मिनट के आसपास सेमिनार हॉल से बाहर निकलता हुआ नजर आया। पुलिस जांच के मुताबिक ये वही समय था जब ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई। संजय रॉय के सेमिनार हॉल से बाहर जाने के बाद सीधे हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर ने ही सेमिनार हॉल में झांककर देखा तो ट्रेनी डॉक्टर मृत पाई गईं। दोस्तों, इससे आगे के घटनाक्रम को हमने विस्तार पूर्वक अपने दूसरे वीडियो में समझाया है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद स्टाफ मेंबर ने पूरे स्टाफ को बताया और फिर स्टाफ ने संदीप घोष, जो कि हॉस्पिटल के प्रिंसिपल थे, उन्हें वहां पर बुलाया। संदीप घोष इस वक्त पर अपने घर पर थे। उनका घर हॉस्पिटल से लगभग आधे घंटे की दूरी पर था, लेकिन आधे घंटे की दूरी तय करने में संदीप घोष को लगभग 1 से 1.5 घंटा लग गया। जिसके बाद लगभग 7 बजे के आसपास संदीप घोष हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जिसके बाद लगभग 2 से 3 घंटे बाद वह पुलिस को 9 बजे के आसपास सूचना देते हैं और पुलिस 9 बजे के आसपास सेमिनार हॉल में पहुंचती है तो देखती है कि सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की लाश पड़ी हुई थी और लाश की स्थिति बहुत ज़्यादा दर्दनाक थी और स्टाफ मेंबर्स ने अपने पैरों से काफ़ी अहम सबूतों को मिटा दिया था। लेकिन फिर भी पुलिस जांच को आगे बढ़ाती है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही साथ पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है तो पुलिस को काफ़ी अहम सबूत मिल जाता है और पुलिस संजय रॉय नाम के सिविल वॉलेंटियर को गिरफ्तार कर लेती है। संजय रॉय की गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के साथ साथ उसके जूते जिन पर खून के धब्बे लगे हुए थे और उसका ईयरफोन जो कि सेमिनार हॉल में ही वह शराब के नशे में भूल गया था, अहम सबूत बनते हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो यह कहानी बिल्कुल पूरी तरह से सीधी सादी लग रही है और सबको यही लग रहा था कि संजय रॉय की गिरफ्तारी के बाद यह मामला आसानी से सुलझ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि संजय रॉय की गिरफ्तारी के बाद यह मामला और ज़्यादा उलझता ही चला गया। जिसके बाद पुलिस इस मामले को सुलझाने में नाकाम साबित हुई और फिर यह केस 5 दिन बाद सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया। तो चलिए दोस्तों, हम सीबीआई की जांच की तरफ नज़र डालते हैं और देखते हैं आखिरकार सीबीआई की शक की सुई सिर्फ संदीप घोष के ऊपर ही क्यों है। दोस्तों, बीते कुछ दिनों में ही सीबीआई ने संदीप घोष से लगभग 77 घंटे की पूछताछ कर ली है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इससे आप लोग साफ तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संदीप घोष इस समय पर काफ़ी ज़्यादा इस मामले में फंसे हुए हैं। संदीप घोष पर शक करने की सीबीआई के पास काफ़ी बड़ी बड़ी वजहें हैं, जिनमें से मुख्य वजह एक ये भी है
कि संदीप घोष को लगभग सुबह के 6 और 7 बजे के बीच ही ट्रेनी डॉक्टर की मौत की खबर लग चुकी थी, लेकिन उन्होंने पुलिस को बताने में इतनी ज़्यादा देरी क्यों की? क्या इस समय के बीच उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की या फिर वजह कुछ और थी? पुलिस को इतनी देरी से सूचना देने के बाद ट्रेनी डॉक्टर के माता-पिता को उसके शव को देखने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर के माता-पिता को उनकी बेटी का शव देखने के लिए लगभग 3 घंटे हॉस्पिटल के बाहर ही इंतज़ार करना पड़ा था। ट्रेनी डॉक्टर के शव का पोस्टमार्टम आरजीकर हॉस्पिटल में ही क्यों किया गया? क्या अन्य जगह पर पोस्टमार्टम करने की अनुमति नहीं दी गई थी? ये भी एक काफ़ी बड़ी वजह है। क्या सबूत मिटाने के लिए सेमिनार हॉल से लगभग 30 मीटर के दायरे में ही मरम्मत का काम शुरू हो गया? और अगर इतनी बड़ी घटना होने के बाद यह मरम्मत का कार्य रोका क्यों नहीं गया? ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस स्थान पर दरिंदगी हुई थी, उस स्थान पर हजारों की भीड़ में लोग कैसे घुस गए और वहां पर तोड़-फोड़ कर दी, जबकि संदीप घोष की पूरी जिम्मेदारी थी उस जगह को सुरक्षित रखने की। लेकिन संदीप घोष ने उस जगह को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो क्या ये सारी कोशिशें सबूत मिटाने के लिए की गई थी? क्योंकि अभी तक केस पुलिस के हाथ में था और सीबीआई को अभी तक यह केस हैंडओवर नहीं किया गया था। जिस दिन ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई थी, उसके 2 दिन बाद ही अचानक से उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दे दिया? और इस्तीफ़ा दे देने के कुछ ही घंटों बाद उन्हें अचानक से प्रमोट क्यों कर दिया गया दूसरे हॉस्पिटल में? तो क्या संदीप घोष खुद ही कुछ राज छुपाने की कोशिश कर रहे थे या फिर उनसे ये सब करवाया जा रहा था? और भी ऐसी कई वजहें हैं जिनसे कि संदीप घोष के ऊपर सीबीआई शक कर रही है, जिनमें से कुछ वजहें तो मैंने आपको बता दी, तो वहीं पर कुछ ऐसे उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं जो कि आप सब जानकर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी तक की खबर के हिसाब से आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व उपाध्यक्ष अख्तर अली ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि संदीप घोष और संजय रॉय काफ़ी करीबी हैं। संजय रॉय संदीप घोष का बाउंसर भी रह चुका है, इसी वजह से दोनों की अच्छी खासी बनती है। इसी वजह से संदीप घोष इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं और संजय रॉय को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीआई ने संदीप घोष की एसयूवी को जब्त कर लिया है और उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। बहुत ही जल्द संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट भी होने वाला है, जिससे सीबीआई को उम्मीद है कि संदीप घोष काफ़ी बड़े बड़े राज उगल सकते हैं और काफ़ी लोगों का इस पूरे मामले में नाम भी आगे आ सकता है, जो कि अभी भी इस मामले में दबा हुआ है। दोस्तों, साथ ही आप सबको बता दें, दरिंदगी की रात से पहले ट्रेनी डॉक्टर ने जिन 4 डॉक्टरों के साथ डिनर किया था, उन 4 डॉक्टरों का भी सीबीआई पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने वाली है। इससे सीबीआई को उम्मीद है कि ये भी कुछ बड़े सबूत दे सकते हैं, जिससे कि आरोपियों को सज़ा दिलाने में मदद मिल सके। दोस्तों, सीबीआई अभी भी इस मामले की जांच कर रही है, इसलिए कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सीबीआई ने काफ़ी बड़े खुलासे किए हैं जो कि आप सबको मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, सीबीआई ने साफ तौर पर कहा है कि सिर्फ संजय रॉय ने ही ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया है, यानी कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी करने में संजय रॉय के साथ कोई भी शामिल नहीं था। लेकिन संदीप घोष के ऊपर सीबीआई की शक की सुइयां गहरा चुकी हैं। ऐसे में बहुत ही जल्द संदीप घोष की गिरफ्तारी भी हो सकती है। दोस्तों, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। उम्मीद है ट्रेनी डॉक्टर को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ आज का यह वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।